बार भाजपा और आजसू की जोड़ी ने गढ़वा में कमाल कर दिया है और भाजपा आजसू के गठबंधन ने यहाँ गढ़वा में सत्येंद्र तिवारी को जीत दिला दी है। हमारे साथ आजसू जिलाध्यक्ष जो हैं श्री दीपक शर्मा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपका प्रयास सर सफल रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे धन बल के विरोध जो है ना, जन बल की जीत हुई है। और दूसरा आप एक देख लें कि जहां अधर्म के खिलाफ ये धर्म का भी जीत हुआ है। अधर्म कैसे आप बोल रहे हैं सर? इसलिए कि एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि का काम है कि लोगों का हर समस्या को समाधान करना, निदान करना। यह नहीं कि जनप्रतिनिधि का जो खौफ है वो जनता के बीच में हो। ऐसा ही गढ़वा में अब तक से चला आ रहा था। खौफ कैसे कह रहे हैं? मिथिलेश जी और उनके समर्थक तो विकास कहते थे, आप खौफ नाम दे रहे हैं। दुर्भाग्य तो इसी बात का है गढ़वा के लिए। अच्छा। हमने पहले भी कहा था कि बाय मिस्टेक से ये विधायक बन गए हैं, दोबारा नहीं बनेंगे। तो आप देखेंगे भारत ध्वनि पर लगातार जो इनका इंटरव्यू था, गढ़वा से दो ही लोग थे, एक सत्येंद्र तिवारी जी और दूसरे दीपक शर्मा, जो लगातार मंत्री मिथिलेश पर हमलावर रहे और बार बार ये कहते रहे कि गढ़वा में भ्रष्टाचार और भय का माहौल है और दोबारा ठाकुर जी नहीं आएंगे। कई बार तो डंके के चोट पर भी सत्येंद्र तिवारी और दीपक शर्मा ने दावा कर दिया था कि दोबारा नहीं आने वाले हैं। तो आप लोग कैसे इतना श्योर थे कि ठाकुर जी की वापसी नहीं होगी? कैसे श्योर थे? श्योर यहाँ के जनता का जो आक्रोश था, अच्छा। उस बात को हम लोगों ने जो तहकीकात किया, जो जानकारी लिया, इससे हम लोगों को ये अंदाजा हो गया कि ये यहाँ के मिस्टेक विधायक जा रहे हैं। और आप देखें, एक प्रतिनिधि का डर जो है ना, वो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों में दिखना चाहिए था। अच्छा। जस्ट ये हुआ नहीं, ये उल्टा हुआ। यहाँ के जनता में खौफ था। अगर कोई मारपीट की घटना अगर कहीं हो रही है तो जनता जब थाना में जाती है तो उसका मामला दर्ज तक नहीं होता है। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। एक मामला जो आपको पहले भी मैंने कहा था, वो आज फिर हम बताना चाहते हैं कि रंका में जो आदिवासी महिला के साथ जो बलात्कार की जो घटनाएं हुई, उसमें यहाँ के न्यायालय को उसमें अपना इंटरफेयर करना पड़ा। उसके निर्णय आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ। तो यही दुर्भाग्य है गढ़वा के लिए। दूसरा चीज, आप ब्लॉक का स्थिति देखिए। ब्लॉक में आप जब जाते हैं वहां पर मोटेशन कराने के नाम पर या एलपीसी बनाने के नाम पर, वहां 30 से 40% कमीशन फिक्स है। आप वैसा नहीं देंगे तो आपको कोई काम नहीं होगा। और आप अगर वो डर दिखलाएंगे कि आप नई बीडीओ साहब या सीओ साहब नहीं काम करेंगे तो हम जा रहे हैं डीसी के पास, जा रहे हैं मंत्री के पास, तो वहां का बीडीओ सीओ डांट करके भगाते कि जाओ जाओ, भागो यहाँ से, हटो, जिसके पास जाना है जाओ। तो यहाँ के पदाधिकारियों में कोई डर नाम का चीज नहीं था। यहाँ का कोई प्रतिनिधि हमारे इस गलत निर्णय के बाद भी उसके लिए यहाँ प्रतिनिधि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। अच्छा दीपक जी, इन सब मामलों पर तो आप लगातार मुखर होकर के जोरदार आप विरोध करते रहे हैं। पूर्व मंत्री, अब तो पूर्व मंत्री ही कहना उचित रहेगा, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर हमलावर रहे हैं। अभी हम चुनाव के दौरान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही सत्येंद्र तिवारी जी के टिकट मिलने की घोषणा हुई जी, तो सत्येंद्र तिवारी के सहयोगी और भाजपा के जो बड़े यहाँ 4-5 चेहरे थे, उन लोगों ने विरोध कर दिया, प्रेस वार्ता बुला दी सत्येंद्र तिवारी के खिलाफ। खुद उनकी ही पार्टी के 5-6 लोगों ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि बहुत ही बुरा भी कहा। ऐसे में आपको कैसे लग रहा था? आप लगातार सत्येंद्र तिवारी के साथ जुटे रहे जी। हम ये जो अभी आपने विषय कहा जी, इस विषय को हम पिछले चुनाव से ही मैं देख रहा था जी, कि वो ऐसे लोग हैं कि दोगले किस्म के लोग जो थे। अच्छा। जो पूर्व के जो 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव में थे तो भाजपा में। अच्छा। लेकिन सहयोग और सपोर्ट यहाँ के जेएमएम के प्रत्याशी को करने का काम किया। अच्छा। जब आज कड़ी वही जुड़ गई कि फिर सत्येंद्र तिवारी जी को टिकट मिल गया, तो ये अपने आप को वहां पचा नहीं सके और इधर से छोड़ करके उसी खेमे में जाने का काम किया। अलखनाथ पांडे, राजीव राज तिवारी, भगत सिंह और 2-4 और लोग थे, बकायदा प्रेस वार्ता करके ये लोग एकदम सत्येंद्र तिवारी के विरोध में बोल रहे थे। आपको डगे नहीं, आपको नहीं लगा कि हाँ पता नहीं अब ये लोग छोड़ रहे हैं तो सत्येंद्र तिवारी के लिए कैंपेन करना चाहिए कि नहीं? आपके मन में क्या आया? देखिए, आजसू पार्टी से लगातार 2000 वर्षों से मैं जुड़ा रहा हूँ और किसी दल में मैं आज तक कभी गया ना आया।
और हम पार्टी का जो निर्णय है, हमारे सुप्रीमो सुदेश महतो हैं और सुदेश महतो का जो निर्णय है वो पार्टी के निर्णय के सभी पदाधिकारियों पर लागू होता है। इसलिए कभी दीपक शर्मा पैसा के पीछे नहीं गया, कभी आज तक कोई विधायक और सांसद के पीछे हम नहीं गए। हम केवल पार्टी के लिए, सत्येंद्र तिवारी जी के जगह पर कोई अन्य और प्रत्याशी होता तो मैं उस प्रत्याशी के लिए काम करता, न कि सत्येंद्र तिवारी। लेकिन विरोध काफी हो रहा था। जवाहर पासवान जो 40 सालों से थे, जिला उपाध्यक्ष थे बीजेपी के, वो वोटिंग के 2-3 दिन पहले छोड़ करके चले गए, झामुमो का दामन थाम लिया और सत्येंद्र तिवारी को अलकतरा चोर बताने लगे। क्या आपको शक लग रहा था? ये जो बड़े बड़े नेता का छाप जो लगा है ना, ये भाजपा ने उनको बड़ा नेता बनाया है। अच्छा। इनको इस बात को समझ में आना चाहिए। अब जब आपके से वो जो छाप अगर हट जाता है, जो पहचान, जो मान सम्मान जो भाजपा ने उनको दिया था, वो एक ही समय में धराशायी हो गया। अच्छा। जहाँ पे आप राजनीतिक एजेंडा के तहत आगे नहीं बढ़ेंगे, आप पैसे को प्राथमिकता दे करके तो आपको लग रहा है केवल अरे आप देखिए ना, कहाँ पर किस व्यक्ति को पैसा नहीं मिला। एक एक व्यक्ति को जितने भी लोग पट्टा पहनने का काम किया है। जायसवाल जी थे वो भी चले गए, जाने दीजिए, जायसवाल जी भी पिछले बार उन्हीं को सपोर्ट में थे। अलखनाथ पांडे पिछले बार भी जेएमएम के ही प्रचार प्रसार में काम किए थे। ये नया बात थोड़ी है, ये तो जग जाहिर है। नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमने पूरा एड़ी चोटी यह करके कि चुनाव जीतेंगे कर दिया। और आप लगभग 100 सभा किए गढ़वा रंग का विधानसभा में। हम लोग देख रहे थे कि आप लगातार मीडिया में भी बयान दे रहे थे और अपने सोशल मीडिया पर भी आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, जोरदार आपने हमला किया था सरकार पर। तो आप इतना मुखर होके बोल रहे थे, तो आपको लग रहा था कि आपका जो मेहनत है रंग लाएगा। कहीं डर, आपको मंत्री से डर नहीं लग रहा था? आप बोल रहे जनता खौफ में थी। ये तो विपक्ष के लोग जो हैं, जेएमएम के लोग भी समझ रहे थे। दूसरा चीज है कि आपने 100 कहा तो 100 तो पूरा नहीं हो पाया। 93 सभा हम पूरा कर चुके। 93 सभा जी, 93 सभा को संबोधित हमने किया है। तो आपकी ईमानदारी है। हमने 100 कहा। नेता बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमने इतना काम किया। आप तो ईमानदार थे, तब बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो 93 ही किया। 93 सभा तो बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों को कन्विंस करना। क्योंकि नहीं, जो हमारा आजसू पार्टी का जो एक निर्णय था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैंपेनिंग करें। अच्छा। और इस प्रत्याशी को हम लोगों को जिताना है। एनडीए को चूंकि सरकार बनानी है, सरकार तो नहीं बन पाई। अच्छा। इसका अफसोस है, गम है। लेकिन इस पर भी हम सवाल पूछेंगे, अभी आप अपनी बात पूरी तो हम ये कहें कि आजसू का हम लोग एक नीति के तहत कितना सभाएं किया। आजसू के तमाम कार्यकर्ता भी लगे। भाजपा के कई वैसे कदावर जो नेता थे जो चुनाव प्रचार से भी अलग रहे, अपने घर तक ही सीमित रहे। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कमी तो महसूस हो रहा था कि जिस तरह से कैंपेनिंग भाजपा का चलना चाहिए था, भाजपा के बड़े बड़े कदावर नेता कई क्षेत्र में नहीं गए। उनके प्रभारी गढ़वा में तो जरूर थे, लेकिन होटल में ही खा करके अपना पूरा समय व्यतीत किए। लेकिन ये चैलेंजिंग हम लोगों के लिए था और उस चैलेंजिंग को स्वीकार आजसू के एक कार्यकर्ता ने किया। और भाजपा सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के साथ जो लोग जुड़े थे, उस सभी लोगों ने मिल करके इस चुनाव को जीतने का काम किया और जनता प्रचंड बहुमत के साथ सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को जिताने का काम किया।